दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं संविधान के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन सभी एग्जामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? राइट आंसर हो जाएगा 389। ये क्वेश्चन पूछा था एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा था। 389 सदस्य होने थे। राइट आंसर पहला सही होगा। अगला प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ये क्वेश्चन पूछा था यूपी पीसीएस 2012 में। राइट आंसर हो जाएगा फैजपुर। राइट आंसर हो जाएगा बी सही, फैजपुर में अधिवेशन रखा गया था। अगला प्रश्न है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान में पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर से सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। राइट आंसर पहला से होगा। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई है? राइट आंसर हो जाएगा 299। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा सहमति और समायोजन के तहत। राइट आंसर हो जाएगा सी सही। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? राइट आंसर हो जाएगा 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। राइट आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। राइट आंसर भी सही होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर हो जाएगा सी सही। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? राइट आंसर हो जाएगा डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? राइट आंसर हो जाएगा 284 लोगों ने। अगला प्रश्न, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा?
राइट आंसर हो जाएगा सी, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? राइट आंसर हो जाएगा 229। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत का। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। राइट आंसर हो जाएगा डी सही। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? राइट आंसर हो जाएगा प्रांतों के विधानसभा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? राइट आंसर हो जाएगा 70। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। राइट आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार के स्वरूप में। राइट आंसर हो जाएगा डी सही। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा सहमति और समायोजना के तहत। राइट आंसर पहला सही होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव। राइट आंसर हो जाएगा सी सही। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा एच विवेक नहीं थे। बाकी टी कृष्णाचार्य थे, के एम मुंशी, एम ए गोपाल, ये सब
संविधान सभा के सदस्य थे। राइट आंसर हो जाएगा ए सही। अगला प्रश्न है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। राइट आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा के प्ररूप समिति की नियुक्ति कब की गई। राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 में। अगला प्रश्न है संविधान सभा के विचार और औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। M.N. राय के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है। राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को किसने बनाया। भारतीय संविधान को किसने बनाया। संविधान सभा ने बनाया। राइट आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। दिल्ली में। राइट आंसर हो जाएगा सी सही। अगला प्रश्न है 1938 में किस व्यक्ति ने वायक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। राइट आंसर हो जाएगा डी सही जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। राइट आंसर पहला सही होगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। राइट आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। कैबिनेट मिशन योजना के तहत। राइट आंसर पहला सही होगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न है भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। राइट आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया था। 22 जनवरी 1947 को। राइट आंसर बी सही होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था। जय हिंद जय भारत।